अंबाला शहर जे जजपा और आजाद समाज पार्टी के सांझे उम्मीदवार पारुल नागपाल आज अंबाला कोर्ट में वकीलों का समर्थन मांगने पहुंचे। इस दौरान पारुल नागपाल ने वहां मौजूद वकीलों से चर्चा की और उनका आशीर्वाद भी लिया। पारुल नागपाल ने इस दौरान वकीलों को बताया कि वो समाज सेवा से राजनीति में क्यों आए। सारे ही साथियों का पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा बार एसोसिएशन का, जिन्होंने हमें अपना कीमती समय और यहाँ साथियों ने अपना कीमती समय निकाल के दिया, क्योंकि यही आपका हाफ एन आवर होता है जो आप अपना लंच में उसमें यूज़ करते हो। आपने हमें टाइम दिया, आपने इतना योग्य समझा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से समाज सेवा में था और कई लोगों को ये प्रश्न भी था कि आप समाज सेवा से राजनीति की तरफ क्यों जा रहे हो। समाज सेवा मैं पिछले 8 सालों से मैं बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा था, क्योंकि आज भी हम 2024 में बैठे हैं। आज भी हमारे आसपास में कई ऐसे बच्चे हैं जिनको शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, पढ़ाई की वजह, पैसों की वजह से या किसी रिसोर्सेज की वजह से। तो मेरा एक मुद्दा था भी अंबाला के अंदर हर बच्चे को एक शिक्षा का जो अधिकार है वो उनको दिलवाया जाए। तो उसके तहत मैंने प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को अडॉप्ट किया, जो जिनके माँ बाप नहीं है या जिसके फादर की डेथ हो गई या कोई इनकम का सोर्स नहीं है। तो उसके ऊपर मैं काम करते करते जब मैं लोगों से हमने अभियान चलाया, शिक्षा अधिकार अभियान, तो मैंने डोर टू डोर किया अंबाला शहर में हर बच्चे को, ताकि शिक्षा मिले। क्योंकि पिछले जब कोविड आया तो काफ़ी बच्चों ने अपनी पढ़ाई की पैसे की वजह से अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था, और उसमें हमारे गांव के लोग नहीं थे, हमारे शहर के भी कई ऐसे लोग थे जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे और वो अपने बच्चों को रोजगार पे लगा रहे थे। किसी कपड़ा मार्केट में कोई काम कर रहा था, कोई अखबार बांट रहा था। तो मेरा एक ही जो एक नैरेटिव सेट किया था कि अंबाला के बच्चों को एजुकेशन देने का। तो उस तहत जब हम निकले तो लोगों ने बोला पढ़ाई के साथ साथ आप एक सफाई के ऊपर भी एक काम करो। तो जब हम सफाई के लिए निकले तो हमने स्वच्छ अंबाला एक अभियान चलाया। उसके तहत मैंने यहाँ पर पूरा ग्राउंड वर्क पे जाके, धरातल पे जाके देखा सफाई की जो मेन प्रॉब्लम क्या है, जो यहाँ पर अभी तक पानी का सफाई क्यों नहीं हो पा रही, पानी क्यों निकासी क्यों नहीं हो पा रही। तो उसके तहत हमने काफ़ी वार्ड्स में क्लीनिंग की और काफ़ी जगह हम जाके जब क्लीनिंग करने के बाद हमें पता लगा जो यहाँ पर पानी की जो निकासी है वो पिछली सरकारों की वजह से, चाहे उसमें कांग्रेस थी या बीजेपी थी, उनकी लापरवाही की वजह से वो निकासी प्रॉपर नहीं बन पाई। क्योंकि पीछे से फंड तो बहुत मिला था इनको, 2005 में 5000 करोड़ का जो एक फंड मिला था सीवरेज प्लांट के लिए, वो कहीं भी धरातल पे नहीं है, जिसकी वजह से हमारे शहर में 1 घंटे की बारिश में भी वो शहर पूरा डूब जाता है। तो उसी के तहत हमने एक पानी की निजात डालने के लिए अपने ट्रस्ट के द्वारा ही हमने एक रेन हार्वेस्टिंग वेल का एक प्रोजेक्ट लेके आए थे, जिसमें आपकी कोर्ट के अंदर भी हमने वो प्रोजेक्ट को लगाना था। क्योंकि आप लोग यहीं हर रोज आते हो अपने काम से, क्योंकि यही आपका एक वर्क प्लेस है जहाँ पर आप अपने घर से निकलते हो। घर से जब आप निकलते हो तब भी आपके पानी भरा होता है और आप यहाँ पर जो दिखते हैं आपको झेलनी पड़ती है बारिशों की वजह से। तो हमने यहाँ रेन हार्वेस्टिंग के लगाने के लिए बाहर आपकी पार्किंग के पास हमने परमिशन मांगी निगम से, जो हमें किसी कारणों से नहीं दी गई। हमने 9 सेक्टर में परमिशन मांगी, वो हमने उनको ये भी बोला भी आपको उसमें कोई पैसे नहीं देने, सब फुली फंडिंग में मेरा ट्रस्ट करेगा। और हम इसको पानी की निजात से हम 10 अंबाला शहर के अंदर, अंबाला जो हमारे वार्ड है अलग अलग जगह पे स्कूलों के अंदर हम ये रेन हार्वेस्टिंग वेल बनाएंगे, जिससे हम पानी को एनवायरमेंटली रिसाइकल करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आज जैसे हम तो रोज सुनते हैं पानी का लेवल नीचे जाता जा रहा है, तो उसके तहत हमने एक प्लांट लगा के, जिसमें ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं था, सरकार के पास फुल रिसोर्सेज थे, फिर भी सरकार ने वो नहीं लगाने दिया हमें। जो निगम के कमिश्नर थे उन्होंने हमारे को परमिशनें नहीं दी, एनओसी नहीं दी, तो उसमें हम काम नहीं कर पाए। तो लोगों की काफ़ी समस्याओं को देखते हुए अभी पीछे मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं राजनीति में आऊँ। राजनीति में आने के लिए यहाँ पर 2 ही पार्टियाँ थी जिनके लोगों ने विश्वास दिया और वो किया, तो उनके ऊपर भरोसा दिया, अपने बच्चों की जो भविष्य उनको उनके हाथों में दिया। तो मैंने उस दिन लोगों से, मेरे पास तो कुछ नहीं था ना, मैं राजनीतिक परिवार से हूँ, तो मैंने लोगों से ही एक सर्वे करवा के लोगों से एक अपील की भी मुझे बताओ क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरी जो विचारधारा जनता के लिए काम करने के लिए थी,